एक छोटा सा गांव था। कभी वो गांव हरियाली से भरपूर हुआ करता था। जमीनें सोना उगलती थीं, नहरों में पानी लहराता था और कुएं मीठे पानी से भरे रहते थे। लेकिन अब सब सूख चुका था। नहरें वीरान थीं, जमीन बंजर हो चुकी थी और कुएं प्यासे। गांव के लोगों की आंखों में मायूसी थी, चेहरों पर भूख की रेखाएं थीं और दिलों में डर घर कर गया था। इसी गांव के एक कोने में थी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी। वहीं रहता था एक किसान, अफजल। अफजल एक सीधा सादा, मेहनती और खुदा से डरने वाला इंसान था। उसके पास न दौलत थी, न जमीन और न कोई सहारा। बस दो हाथ, एक सच्चा ईमान और दिल में उम्मीद की वो शमा जो हर अंधेरी रात में भी टिमटिमाती रहती थी। हर सुबह फज्र की अजान अफजल को नींद से जगा देती। वो धीरे धीरे उठता, वुजू करता और गांव की पुरानी टूटी फूटी मस्जिद की ओर चल पड़ता। वो मस्जिद जिसकी छत टपकती थी, फर्श में दरारें थीं, लेकिन अफजल के सजदे उस मस्जिद के कोने कोने को जिंदा रखते थे। उस दिन भी वही हुआ। अजान की सदा फिजा में गूंजी। अफजल ने अपनी पुरानी चादर लपेटी और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गया। सजदे में झुककर वही फरियाद की जो हर रोज करता था, या अल्लाह, आज भी तेरे बंदों के लिए रिज़्क़ की तलाश में निकल रहा हूं। अगर कुछ हाथ न आया तो मेरे बच्चों का चूल्हा कैसे जलेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका माथा ठंडी जमीन से चिपका था और उसके दिल की सदा जैसे आसमानों तक पहुंच रही थी। उधर घर में उसकी बीवी चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। धुआं आंखों में घुस रहा था, मगर उसके आंसू किसी और दर्द का पता दे रहे थे। बर्तन खाली थे, चूल्हा ठंडा और बच्चे भूखे। छोटे छोटे बच्चे हर दिन मां से एक ही सवाल पूछते, अम्मी आज खाने को क्या मिलेगा। और मां बस नजरें चुरा कर कहती, दुआ करो तुम्हारे अब्बा कुछ ले आए। अफजल की बीवी के होंठ सूख चुके थे। आखिरकार हिम्मत करके उसने कहा, अफजल 2 दिन हो गए बच्चों ने दूध नहीं पिया, आटा भी खत्म हो गया है। अफजल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अल्लाह बड़ा कारसाज है, मैं कुछ ना कुछ ले आऊंगा, तू बस दुआ करती रहना। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे खुद भूखा रहूं। दिन चढ़ आया था, सूरज की तपिश तेज हो रही थी, लेकिन अफजल ने परवाह नहीं की। अपने पुराने कपड़े संभाले, पुराना हल कंधे पर रखा और सूखी जमीन की ओर चल पड़ा। जहां दूसरे किसान जमींदार की मशीनों से खेत जोत रहे थे, वहीं अफजल नंगे पांव, बिना किसी मदद के, पसीने में डूबा अपनी मिट्टी से लिपटा हुआ था। उसकी उंगलियां जमीन को कुरेद रही थीं, जैसे उससे फरियाद कर रही हों, ए जमीन, तू गवाह रहना, मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की। तूने हमेशा मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरा है। आज फिर वही आस लेकर आया हूं, मुझे एक बार और अपने सीने से लगा ले। जमीन सूखी थी, लेकिन अफजल का ईमान नमी से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। कोई कहता, इतनी मुसीबत में भी ये कैसे मुस्कुरा लेता है। कोई कहता, ये आदमी दुआओं से जी रहा है, लेकिन भूख दुआ से नहीं मिटती। मगर अफजल जानता था, उसका रब देख रहा है। शाम को वो घर लौटा। जिस्म थका हुआ था, लेकिन चेहरा फिर भी शांत था। बीवी ने पूछा, क्या लाए हो अफजल। अफजल ने अपने खाली हाथ दिखाए और मुस्कुराकर कहा, उम्मीद का बीज और सब्र का पानी। रब देगा, देर है, अंधेर नहीं। रात को अफजल लेटा हुआ था, आसमान की ओर देख रहा था। तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर एक गहरी खामोशी थी। बस अफजल का दिल अल्लाह से बातें कर रहा था। उसी रात उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने खुद को एक बाग में पाया। वहां नहरें बह रही थीं, दरख्त झुके हुए थे, हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। तभी एक नूरानी आवाज उसके कानों में गूंजी, ऐ अफजल, तूने जो पसीना बहाया वो जमीन पर नहीं गिरा, वो अर्श तक पहुंच गया है। थोड़ा और सब्र, इनाम करीब है। अफजल घबराकर उठ बैठा, आंखें भीगी हुई थीं। फौरन सजदे में गिर गया। ऐ अल्लाह, ख्वाब सच्चा हो या ना हो, तू सच्चा है। मैं तेरी रजा में राजी हूं, तू दे या ना दे, मैं तेरे दर से नहीं हटूंगा। सुबह होते ही गांव में एक ऐलान हुआ, जमींदार अपनी जमीन बेच रहा है, जो चाहो आकर बोली लगाओ। अफजल के दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी। अगर ये जमीन उसे मिल जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। अफजल चुपचाप गांव के पुराने दरवेश के पास गया। सर झुकाकर बोला,
बाबा जी, दुआ चाहिए, पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए, शिकायत नहीं। दरवेश मुस्कुराया, उसके माथे को चूमा और कहा, अल्लाह देख रहा है अफजल, वो तुझे वो देगा जो तू सोच भी नहीं सकता, लेकिन एक शर्त है, तू हार मत मानना। अफजल ने सिर हिलाया और दिल में पक्का इरादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसी दिन मस्जिद के बाहर अफजल बैठा था। दुआ के बाद एक अजनबी मुसाफिर उसके पास आया और बोला, भाई, कुछ खाने को दे सकते हो? अफजल की जेब में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। उसने दोनों उस मुसाफिर के हाथ में रख दी। मुसाफिर ने हैरानी से देखा और कहा, तुमने खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, अल्लाह तुम्हें जमीन दे, बरकत दे और तुम्हें लोगों का सहारा बनाए। यह सुनकर अफजल की आंखों में एक चमक आ गई। कुछ ही देर बाद गांव के जमींदार की बेटी, जो शहर से आई थी, उसने दूर से अफजल को खेतों में काम करते हुए देखा। तेज धूप में, अकेला, मगर ईमानदारी और मेहनत से भरा हुआ। शाम को वो उसके पास आई और बोली, मेरे पापा चाहते थे कि यह जमीन किसी ईमानदार इंसान को मिले। मैं तुम्हें यह जमीन उधार देती हूं, तुम मेहनत करो, पैसे बाद में दे देना। अफजल की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और बस इतना कहा, ऐ मेरे रब, तू कितना बड़ा करीम है। अफजल की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसकी मेहनत और सब्र का फल मिलने लगा था। वो दिन रात खेतों में काम करता और दिल से अल्लाह की रजा की दुआ करता। गांव के लोग हैरान थे, ये वही अफजल है जो पहले उदास रहता था। आज ये खुशी से खेतों में पसीना बहा रहा है। कुछ महीनों बाद अफजल की जमीन हरी भरी हो गई। सूखी मिट्टी अब उपजाऊ बन चुकी थी, फसलें उगने लगी थीं। उसकी मेहनत और अल्लाह पर विश्वास ने उसके लिए रिज़्क़ के नए रास्ते खोल दिए थे। अब वो रोज गांव के बच्चों को खाना खिलाता, औरतों के लिए चावल और आटा खरीदता, और उसकी बीवी भी अब खुशहाल दिखती थी। एक दिन वो गांव के गेट पर खड़ा था, तभी एक सवार आया। ये वही सवार था जिसने अफजल को पहली बार एक सिक्का दिया था, जब वो किसी से उधार मांगने के बजाय खुद मेहनत कर रहा था। सवार ने पास आकर कहा, अफजल, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं तुम्हें एक और तोहफा देने आया हूं। अफजल ने हैरानी से पूछा, क्या तोहफा? सवार ने जेब से एक कागज निकाला और अफजल के हाथ में रख दिया। ये वो जमीन है जिस पर तुमने मेहनत की थी, अब ये तुम्हारी अपनी है। अफजल की आंखों में आंसू आ गए। ये वही जमीन थी जिसे वो कभी एक सपना समझता था, आज वो उसकी अपनी थी। उसने उस सवार का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तू कितना रहम वाला है, तूने मेरी मेहनत को रंग दिया, मेरी दुआओं को सुना। अफजल ने उस दिन से और मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने जमीन को और बेहतर बनाया, और जब फसल तैयार हुई तो उसका एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। उसकी नेकदिली और ईमानदारी ने उसे गांव में इज्जत दिला दी। लोग अब उसे गांव का रहनुमा कहने लगे थे, क्योंकि उसने खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली। उसकी बीवी, जो पहले परेशान रहती थी, अब अपने पति पर गर्व करती थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और पूरे गांव में एक नई रोशनी आ गई थी। एक दिन अफजल खेतों में काम कर रहा था, जब गांव के बुजुर्ग, जिन्हें वो पहले अपनी मुश्किलें सुनाता था, पास आए। उन्होंने अफजल को देखा, उसकी मेहनत और बदलाव को सराहा और बोले, अफजल, मैंने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वालों को मायूस नहीं होना चाहिए। तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने रब पर यकीन रखे, मेहनत करे और कभी हार ना माने, तो अल्लाह उसे जरूर कामयाबी देता है। अफजल ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, आपकी दुआओं और सीख ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे अल्लाह की रजा से हटकर कोई काम नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुमने जिंदगी का असली सबक सीख लिया है, और यही राज है जो हर किसी को जानना चाहिए। और इस तरह अफजल की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ अपनी जमीन का मालिक नहीं था, वो लोगों के दिलों का भी मालिक बन चुका था। उसने सच्चाई, मेहनत और विश्वास को अपने जीवन का रास्ता बना लिया था।